हम हिंदुस्तानी अपनी ताकत से तूफानों की दिशा मोड़ दें, आसमान धरती पर रख दें, जग के सब प्रतिबंध तोड़ दें। हम कंधों पर रखते अपने इस धरती का वैभव विशाल, हमसे घबराते दुष्ट सभी, हम हैं दुष्टों के महाकाल। जय हिंद दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल स्टडीज में स्वागत है। मैं हूं अंकित शर्मा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारत के 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारा देश ऐसे ही उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता रहे और एक दिन हमारा देश विकसित देशों की श्रेणी में आए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विकसित देशों में शामिल हो जाएं हम। बस यही हमारी हार्दिक कामना है और कोई भी हमारा हिंदुस्तानी भाई भूखा ना रहे, सभी को अन्न संसाधन पूरी तरीके से मिलते रहें। इस बार का गणतंत्र दिवस थोड़ा सा दूसरे हिसाब का होने वाला है, क्योंकि कोरोना महामारी और दूसरा देश के बॉर्डर पर हमारे देश के अन्नदाता, हमारे देश के भगवान किसान खड़े हैं। इसलिए ये गणतंत्र दिवस थोड़ा डिफरेंट होगा इस बार। देश के कई बुद्धिजीवी हैं जिनको जय हिंद और देश के बारे में बोलने में शर्म आती है, तो उनसे आज मैं फिर ये कहता हूँ, वक्त आ गया है अब दुनिया से साफ साफ कहना होगा, देश प्रेम की प्रबल धार में हर मन को बहना होगा। जिसे तिरंगा लगे पराया मेरा देश छोड़ जाए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी बनकर ही रहना होगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बस एक छोटे से मुद्दे पे बात करूँगा। गणतंत्र दिवस है तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा। बस मैं इस तरीके की बातें करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे देश में आखिर जब 24 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, तो आखिर ऐसा क्या था कि उसको लागू नहीं किया गया। उसको 26 जनवरी 1950 का दिन आखिर क्यों चुना गया। तो बस इसी एक मुद्दे पे बात करूँगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में 26 जनवरी का बहुत खास महत्व है। इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी कि देश में कानून के राज की शुरुआत हुई। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को उसे पूरी तरीके से आज़ादी तब मिली जब 1935 का अंग्रेज़ों का कानून जो एक्ट था वो हटा, तब हमें सही मायने में आज़ादी मिली। 21 तोपों की सलामी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारतीय गणतंत्र दिवस के ऐतिहासिक जन्म का ऐलान किया। दरअसल गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी अपने देश में एक दूसरे के पर्याय हैं। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान अपनाया गया और उसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। अब सवाल जाहिर सी बात है ये उठता है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया जा सकता था, लेकिन इसे 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया। इसके पीछे कई सारे कारण थे। 26 जनवरी का महत्व स्टार्ट होता है 26 जनवरी 1930 से, जब कांग्रेस ने अपने अधिवेशन में ये प्रस्ताव पास किया कि अगर अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं देती है तो भारत खुद को पूरी तरह से स्वतंत्र घोषित कर देगा। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं दिया, तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की। भारत ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। 1947 में देश के आज़ाद होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके बाद देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी 1943 को भारत के पहले अस्थाई जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस नेताजी, उन्होंने जो अपनी पहली अस्थाई सरकार बनाई थी वो भी 26 जनवरी 1943 को ही बनाई थी और उसी दिन उन्होंने भारत का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 तक तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और इस दिन को तब से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने अपना काम 9 दिसंबर 1946 से शुरू किया। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की।
इसकी बैठक में प्रेस और जनता को भाग लेने की आज़ादी थी। अब क्योंकि 26 जनवरी 1947 से पहले तक राष्ट्रीय पर्व था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता तो संविधान सभा ने ये सोचा कि अभी तक ये एक राष्ट्रीय पर्व था, तो 26 जनवरी को आगे भी कोई ना कोई एक राष्ट्रीय पर्व का दर्जा मिलना चाहिए। इसीलिए संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया, नहीं तो संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया जा सकता था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियों पर साइन किए गए। ये दोनों कॉपियाँ एक हिंदी में थी और इंग्लिश में थी, जो कि अभी भी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई हैं। अब मैं बताता हूँ कि कोरोना महामारी के कारण इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो किस तरीके से अलग होने वाला है, वो कैसे अलग होगा, इसमें मैं थोड़ा सा बात करूँगा। पहली बात तो इसमें थर्मल स्क्रीनिंग, सैनिटाइजर और फेस मास्क की व्यवस्था होगी। और इस बार गणतंत्र दिवस पे कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण गणतंत्र दिवस 2021 पर जो चीफ गेस्ट थे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, उन्होंने मना कर दिया, अपनी यात्रा रद्द कर दी। तो इस बार भारत को अपना गणतंत्र दिवस बिना चीफ गेस्ट के मनाना पड़ेगा। लेकिन ये पहली बार नहीं है कि भारत अपना गणतंत्र दिवस बिना किसी चीफ गेस्ट के मना रहा है, ऐसा वो पहले भी कर चुका है। इससे पहले 1952, 53 और 1966 में भी गणतंत्र दिवस की परेड में कोई मुख्य अतिथि नहीं था कि जो बाहर विदेश का हो। दूसरा, इस बार दर्शकों की संख्या में भी कटौती होगी। जैसे पिछले साल था तो 1.5 लाख लोगों ने वहाँ जाके परेड देखी थी, इस बार सिर्फ 25,000 लोग देखेंगे। और इस बार सिर्फ और सिर्फ 4,000 आम लोगों को अनुमति होगी, बाकी बाहरी लोगों को अनुमति नहीं होगी। इसमें मीडिया कर्मियों की संख्या भी 300 से घटा के 200 कर दी गई है। इस बार परेड का आकार भी घटाया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 32 झांकियाँ होंगी। मार्च करने वाले सैन्य दस्तों की संख्या 144 से घटाकर 96 कर दी गई है। और झांकियों में जो 32 झांकियाँ भाग लेंगी, उनमें से 17 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी। इसके साथ ही 9 झांकियाँ विभिन्न मंत्रालयों से जुड़ी होंगी और 6 झांकियाँ सुरक्षा बलों की होंगी। इसके साथ ही सारे सैनिक जो हैं वो मास्क में नजर आएंगे। इस बार जो है परेड का आकार भी घटा दिया गया है। गणतंत्र दिवस की जो परेड और झांकियाँ इस बार राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर आगे अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। रिपब्लिक डे परेड और झांकियाँ राष्ट्रपति भवन से शुरू होकर आगे का रास्ता अलग अलग अपना कर लेंगे। और इस बार थोड़ा सा और बदलाव किया गया है। इस बार परेड, जो पहले परेड लाल किले तक जाती थी, इस बार सिर्फ नेशनल स्टेडियम तक जाएगी, केवल झांकियाँ ही लाल किले तक जा सकेंगी। और इस बार परेड में बहादुर बच्चे जो होते थे उनका मार्च भी शामिल नहीं होगा। इस साल परेड में शामिल होने वाले बहादुर बच्चों के मार्च को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। कोरोना महामारी के कारण 63 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब प्रधानमंत्री से इन बच्चों का संवाद भी वर्चुअल ही होगा। वीरता पुरस्कारों की परेड और बहादुरी पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चे भी 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में नहीं होंगे। इस बार स्कूल और कॉलेज के 100 मेधावी छात्रों को प्रधानमंत्री के बॉक्स से गणतंत्र दिवस परेड देखने का मौका मिलेगा। इस साल मोटरसाइकिल स्टंट भी नहीं होंगे। कोरोना वायरस से जुड़े सुरक्षा मानदंडों के कारण इस साल परेड के दौरान कोई मोटरसाइकिल स्टंट नहीं होगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ पर होने वाले परेड में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला मोटरसाइकिल स्टंट इस साल देखने को नहीं मिलेगा। इस साल कोरोना महामारी के कारण शारीरिक दूरी का नियम बरकरार रखने के लिए मोटरसाइकिल स्टंट शामिल नहीं किया गया है। इस साल कोरोना वैक्सीन की झांकी निकाली जाएगी।
राजपथ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया भी दिखाई जाएगी। केंद्रीय जैव प्रौद्योगिकी विभाग डीबीटी की झांकी स्वदेशी रूप से कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयासों को प्रदर्शित करेगी। झांकी वैक्सीन के पूर्व परीक्षण और विभिन्न चरणों का प्रदर्शन करेगी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में मिलेंगे गणतंत्र दिवस की नई स्पेशल चीज़ों के साथ।